जय सिया राम। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इस वर्ष 2026 में माघ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी कब है। माघ कृष्ण पक्ष एकादशी का व्रत कब किया जाएगा, एकादशी तिथि कब से कब तक है, एकादशी व्रत का पारण का शुभ समय क्या है, माघ कृष्ण पक्ष एकादशी व्रत के नियम विधि महात्म क्या है, इस दिन कौन सा कार्य करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं, समस्त पाप का क्षय हो जाता है। संपूर्ण जानकारी आपको इसी वीडियो में प्राप्त होगी। कहा गया है कि माघ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी को षष्ठ तिला एकादशी के नाम से जाना जाता है। सनातन धर्म में एकादशी को सभी व्रतों से श्रेष्ठ व्रत माना गया है और यह व्रत भगवान श्री हरि विष्णु को अत्यंत प्रिय है। पद्म पुराण में वर्णन आता है, कहा गया है एक श्लोक से कि सर्व पाप प्रशमनम पुण्यमेकादशी व्रतम विष्णु लोक पदम नृणाम सत्यम सत्यम न संशयः। अर्थात एकादशी का व्रत समस्त पापों को नष्ट करने वाला, समस्त पापों को क्षय करने वाला है और मनुष्य को विष्णु लोक सत्य लोक को प्राप्त करने वाला है। इतना ही नहीं, लिखा गया है कि एकादशी व्रत करने से मनुष्य के जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं, जन्म जन्मांतर के पाप क्षय हो जाते हैं और अंत में भगवान विष्णु का लोक अर्थात अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। इतनी बड़ी महिमा एकादशी व्रत की कही गई है। और माघ का तो कहना ही क्या है। कहा गया है कि माघ माह सभी महीनों से अत्यंत पुण्यदायी, अत्यंत फलदायी बताया गया है और इस माह में किया गया जप, दान, तप, व्रत जो है 1000 गुना पुण्य फल प्रदान करता है। अर्थात जो भी आप दान करते हैं, पुण्य करते हैं, तप करते हैं, जप करते हैं, उसका 1000 गुना पुण्य आपको बढ़कर मिलता है। इतना ही नहीं, विशेष रूप से माघ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी को अत्यंत दुर्लभ बताया गया है। पद्म पुराण में वर्णन आता है कि तिले स्नानम तिले होमम तिलेर दानम तिलेर पिबेत तिलेर भुंजीतम चैकादश्यामः षष्ठतिला नाम सा स्मृता। अर्थात इस एकादशी में 6 प्रकार के तिलों का उपयोग करने से व्यक्ति के जन्म जन्मांतर का पाप नष्ट होता है, जन्मांतर पुण्य उदय हो जाते हैं। कौन सा? नंबर 1 तिल से स्नान, नंबर 2 तिल का उबटन, नंबर 3 तिल का हवन, नंबर 4 तिल का तर्पण, नंबर 5 तिल का भोजन, नंबर 6 तिल का दान। इसीलिए से षष्ठ तिला एकादशी कहा गया है। 6 प्रकार तिलों का दान बहुत ही अद्भुत अलौकिक यह पुण्य प्रदान करने वाला व्रत कहा गया है माघ माह के कृष्ण पक्ष के षष्ठ तिला एकादशी को। इसलिए से षष्ठ तिला एकादशी कहा जाता है। इस दिन तिल का विशेष महत्व है, बहुत बड़ी विशेषता बताई गई है। तिल से किया गया दान और स्नान नरक के द्वार को बंद कर देता है। इतनी बड़ी महिमा तिल की एकादशी की है। व्रत के नियम दशमी से ही प्रारंभ हो जाते हैं। दशमी को शुद्ध स्वच्छ सात्विक भोजन ग्रहण करना चाहिए। दशमी की रात में चावल ग्रहण नहीं करना चाहिए। दशमी से ही ब्रह्मचर्य से रहना चाहिए। दशमी को सोने से पहले अपने मुख को अच्छी तरह स्वच्छ साफ करके सोना चाहिए। एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में ही उठना चाहिए और तिल मिश्रित जल से स्नान करना चाहिए, अर्थात तिल मिलाकर जल में स्नान करना चाहिए। स्वच्छ साफ वस्त्र पहनकर अपने पूजा मंदिर में विराजमान हो जाए। भगवान के सामने, भगवान श्री हरि विष्णु के सामने एक संकल्प करना चाहिए कि हे भगवान श्री हरि विष्णु, आज मैं आपकी प्रसन्नता के लिए, आपकी प्राप्ति के लिए, आपकी कृपा पाने के लिए आज मैं माघ माह के कृष्ण पक्ष के षष्ठ तिला एकादशी का व्रत कर रहा हूँ या कर रही हूँ। भगवान अपनी शक्ति, अपनी भक्ति, अपनी आशय मनोकामना हमें प्रदान करना। फिर भगवान का पूजन जल से, चंदन से, पुष्प से, धूप दीप अर्पित करना। फिर भगवान को भोग अर्पण करना चाहिए, तुलसी में से सम्मिलित करना चाहिए। उसके बाद में
षष्ठीला एकादशी कथा को सुने। भगवान का सबसे परम प्रिय जो मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का कम से कम 108 बार आपको जप करना चाहिए। विष्णु सहस्रनाम का पाठ या गीता का पाठ करना चाहिए। व्रत जैसे आप रहते हैं, निराजल, फलाहार, जलाहार, जैसे आपकी शरीर सामर्थ्य वैसे आपको व्रत करना चाहिए। इस दिन आपको सत्य बोलना चाहिए, ब्रह्मचर्य से रहना चाहिए और शुद्ध सात्विक विचार मन में अपनाना चाहिए। इस दिन झूठ, क्रोध, ईर्ष्या, झगड़ा, लड़ाई आदि नहीं करना चाहिए। इस दिन जितना हो सके अन्न का स्पर्श नहीं करना चाहिए। इस दिन जो है अन्न खाना दोष बताया गया है। चावल का स्पर्श करना भी पाप के समान बताया गया है। जो भी एकादशी के दिन अन्न खाता है उसे दुख भोगना पड़ता है, इसीलिए चावल को स्पर्श करना भी वर्जित कहा गया। इस वर्ष 2026 में माघ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि का प्रारंभ हो रहा है। मंगलवार 13 जनवरी को शाम को इस वर्ष 2026 में माघ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि का प्रारंभ हो रहा है। मंगलवार 13 जनवरी 2026 को दिन में 3:51 से, जो अगले दिन बुधवार 14 जनवरी को शाम को 5:62 तक तिथि एकादशी रहेगी। उदया तिथि के अनुसार एकादशी का व्रत बुधवार 14 जनवरी 2026 किया जाएगा। पारण की बात करें तो गुरुवार 15 जनवरी को सुबह में अर्थात सूर्य उदय के बाद सुबह 7 बजे से सुबह 9:15 तक पारण का उत्तम समय रहेगा। इस दिन द्वादशी पूरे दिन की है, तो 7 बजे से लेकर अर्थात सुबह 7 से लेकर पूरे दिन आप जो है व्रत का पालन कर सकते हैं। कोई संदेह, कोई संशय नहीं है। जानकारी आपको अच्छी लगी हो, वीडियो